नमस्कार, जूम डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंचे हुए हैं दुफा गांव, जो कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों, ये गांव अपने आप में ही बहुत ही खास है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो पहला फ्लैग होस्टिंग है एंटायर अरुणाचल में, वो यहीं पे किया गया था। और आज के दिन भी बहुत ही खास है, क्योंकि आज 100 फीट हाई मस्ट फ्लैग पोडियम का इनॉग्रेशन किया जाएगा हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आर्ट एंड साइंस श्री किरण रिजिजू द्वारा। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोनुंग पार्टी भी तैयार है। जो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पोनुंग जो पार्टी होते हैं, ये एक्चुअली हमारे गालो ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जब भी कोई अगर मेहमान आते हैं, वीवीआईपीज़ आते हैं, तो हम इसी तरह हर्षो उल्लास के साथ और नाच गा के उनका स्वागत करते हैं। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ जो गालो समाज के जो लोग हैं, वो वीवीआईपीज़ और मेहमान को किस तरह से वेलकम किया जाता है। आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी कतारें यहाँ पर लगे हुए हैं और कई जगह से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पोनुंग पार्टी आए हुए हैं। बहुत ही लंबी कतारें हैं। यहाँ से लगभग जो स्थान है जहाँ पे इस इनॉग्रेशन किया जाएगा, वो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर पोनुंग पार्टी तैयार है। ये एक्चुअली आप अगर इसे देखा जाए कि इस जो पोनुंग में जो लिरिक्स जो गाना जो बोल यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली हमारे जो मेहमान होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उनके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है और दिल से जो हम वेलकम करते हैं, उन्हें गाने के द्वारा और नाच के द्वारा जाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सुंदर जो ट्रेडिशनल अटायर हैं, उनके साथ यहाँ पर पोनुंग पार्टी आए हुए हैं। हमारे आज के जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है, उनके स्वागत के लिए। और बहुत से लोग जो स्थानीय निवासी हैं और कई लोग भी हैं जो इस हिस्टोरिकल इवेंट को विटनेस करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी कतारें हैं यहाँ पर पोनुंग पार्टी के। और इस तरह से हमारे जो गालो ट्रेडिशन है, जो जितने भी वीवीआईपीज़ जो आते हैं, जो मेहमान आते हैं, इसी तरह से स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जहाँ से जो मेन गेट है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर पोनुंग पार्टी के स्वागत के लिए। जो हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है, जो आज के मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। काफ़ी पोनुंग पार्टी भी कई बस्ती से आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जो डीसी सर हैं, जो एसपी सर हैं, वो यहाँ के जो प्रोग्राम है वो किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह से है, उनका निरीक्षण करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं, वो एक काफ़ी बड़ा शख्स है और वीवीआईपी हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। और ये सिक्योरिटी किस तरह से है, उससे चेक करने के लिए अभी आपने देखा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डीसी सर हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं और हमारे जो एसपी सर हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाहर से जो हमारे असम की भाई बहन हैं, उन लोगों के ओर से भी यहाँ पर ट्रेडिशनल अटायर में यहाँ पर हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये है दोस्तों, जो आज यहाँ इस पोडियम का इनॉग्रेशन किया जाएगा हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आर्ट साइंस किरण रिजिजू द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय जो गांव बुरा से वो भी आए हुए हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनके इंतज़ार में करे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे बगल में आज अभी जो करे हुए हैं, इनका ये बहुत ही एक
पुराने हमारे लीडर हैं लिकाबली एरिया के 28 लिकाबली कॉन्स्टिट्यूंसी के गुमके रिबा जी हैं। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का जो दिन है जहाँ पर 100 फीट हाई मस्ट फ्लैग पोडियम का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, इसे आप एक हिस्टोरिकल मूवमेंट या इवेंट भी कह सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ये जो 100 फीट का जो फ्लैग हाई मस्ट जो है ना, इट इज़ ये फ्रीडम फाइटर ये मेमोरी के लिए से मोजी रिबा एंड उसका साथ बहुत ही मैंने अपना वो अनडिवाइडेड सियांग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग था। तो इसमें दीपा में उन लोग स्कूल खोला है और यहाँ हिस्ट्री बताता है। हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तोमरबा साहब भी यही दीपा स्कूल में पढ़ा था। तो ऐसे करके ये एक एफिशिएंटर हो गया था फ्रीडम मूवमेंट का। तो चारों तरफ से उधर सपोर्ट करने लग गया मोजीरिबा को। तो उन लोग इधर कांग्रेस कन्वेंशन किया और वहाँ से असम का चीफ मिनिस्टर जो है गोपीनाथ बरदलोई ललित हाजरिका को इधर भेज दिया देखभाल करने के लिए, क्योंकि उन लोग मोजीरिबा और उनका जो साथी लोग पार्टी ब्रिटिश का एगेंस्ट में लड़ रहा था ना, तो इसलिए कांग्रेस का मदद से उन लोग ये सब मैंने यहाँ स्कूल खोला है और बहुत लड़का भी एडमिशन होने लग गया। तो ऐसे चलते ये हो गया। तो बाद में ब्रिटिश पता चला तो ब्रिटिश पासीघाट से ब्रिटिश ऑफिसर आके यहाँ का जितना स्कूल था वो जो जला दिया और इसके बाद उन लोग का पीछे पड़ा। इसके बाद में मोजीरिबा को अरेस्ट किया और जो मोजीरिबा को अरेस्ट करके 3 महीना उधर जेल में रखा पासीघाट में। तो ये खबर सुनकर मोजीरिबा भी चला गया और इसके साथ रिमोरिबा भी चला गया। तो रिमोरिबा को भी मोजीरिबा को फिर ब्रिटिश लोगों ने उन लोग उधर अरेस्ट किया। तो ऐसे करके उन लोग एग्रीमेंट किया। बाद में ब्रिटिश लोग बोला ऑफिसर लोग तो उन लोग कांग्रेस में नहीं रहेगा, ब्रिटिश के अगेंस्ट में मूवमेंट नहीं करेगा, उन लोग को सिग्नेचर खून से सिग्नेचर करो बोलता है। तो उन लोग खून से तो नहीं किया, लेकिन हम लोग नहीं करेगा बोलकर मूवमेंट नहीं करेगा बोलकर उन लोग जेल से उन लोग को निकाल दिया। इसका निकल के फिर उन लोग मैंने कांग्रेस मूवमेंट दीपा में आके फिर मीटिंग शुरू किया। ऐसे करते करते 1947 15 अगस्त आ गया तो ये फ्रीडम तो मिल गया। तो इसमें असम का जो कांग्रेस लोग है फ्रीडम मिल गया। अभी तो हम लोग स्वाधीन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक ब्रिटिश लोग का पॉलिसी था कि नेफा को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलता था ना उस टाइम में। तो नेफा को बफर स्टेट बनाएगा, मतलब ब्रिटिश लोग चला जाएगा लेकिन नेफा विल बी रिमेन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। लंदन से नेफा को शासन करेगा, ये पॉलिसी चल रहा था। लेकिन मोजीरिबा लोग वो तो पता चला अगर ऐसा होगा तो बहुत ख़राब होगा। तो ऐसे बोल के उन लोग मूवमेंट शुरू किया, इसलिए ब्रिटिश लोग उन लोग को बहुत ख़राब पाया। तो ऐसे कर फ्रीडम तो आ गया। तो भारत सरकार महात्मा गांधी का नेतृत्व में भारत स्वाधीन हो गया। तो उन लोग को आस्ते आस्ते अपना बस्ती में चला गया और लास्ट में उन लोग को जब स्वाधीन हो गया गामबुरा दे दिया, बांगो सेक्रेटरी बना दिया। इस तरीक़े से ये इसका मेमोरी में उसका फ्रीडम फाइटर का मेमोरी में ये जो है किरण रिजिजू साहब ने कुछ रुपया दिया बोला है और आज इसको इनोग्रेशन करने के लिए खुद आ रहा है। तो बहुत अच्छा बात है। ये हम भी पहले से यही डिमांड था। हम 1 करोड़ का स्कीम बना के दिल्ली में भेजा था, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ और इसको हम लगता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में बोलो कहीं में भी बोलो इतना हाई मास चांदा तो हर एक जगह में 4-5 तो होता है। ये आज तो ये हो गया, लेकिन हम और अनदर 2-3 और मांगेगा। और ये जो है हम लोग जो मांगेगा वो एकदम असम का सामने होना पड़ेगा। जो ट्रेन में जाएगा आदमी लोग को बस में जाने से भी देखना पड़ेगा, हाँ अरुणाचल में ये हुआ है बोलकर।
तो ये भारत का तिरंगा आज दीपा गांव में फिर से ऊपर जाते हुए ये हमें आजादी के उन दिनों की लड़ाई को याद दिलाती है, ये आजादी के उन दिनों के बलिदान को याद दिलाती है। ये घड़ी, ये पल इतिहास में दर्ज होगा। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, ये बड़ा ही गौरव भरा पल है जहां पर आज हमारे किरण रिजिजू साहब आए, माननीय अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय मंत्री अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज यहां पर आकर इस तिरंगे को लहराने का ये कार्य निभा रहे हैं। अब जैसे ही तिरंगा ऊपर जाएगा उसके बाद हम हमारे जनगण मन को अपने तन मन से गाएंगे। आप सभी कृपया सावधान होकर खड़े रहिएगा। और ये धीरे धीरे तिरंगा आसमान की ऊंचाई को छूते हुए तो ये दीपा में आज फिर से तिरंगा लहराया गया। ये उन वीर बलिदानों के याद में तिरंगा आज फिर दीपा की सरजमी में ये बड़ी गौरवशील घड़ी है, यह ऐतिहासिक घड़ी है। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद सर। ये प्लॉट मारी एन रूपा द्वारा डोनेट किया गया है और आज 77 साल बाद यहाँ तिरंगा लहराया गया है। आज के शुभ घड़ी में High Mast National Flag Podium at Dipa, dedicated to freedom fighters of Dipa Congress Movement, inaugurated by Shri Kiran Rijiju, Honorable Minister for Earth Sciences, on 27th August 2023, in the august presence of Shri Kardanigil, MLA 28 Nikavali, ST Assembly Constituency, Shri Kento Runa, MLA 36 Narikyu, ST Assembly Constituency, Srimati Martha Ruba, JPC, Lower Siam, Jila Parishad Member, Shri Martha Ruba, APCS Deputy Commissioner, Shri Bajum Taba, APFS Divisional Forest Officer, Shri
G. Dajanju, FPS Superintendent of Police, Sri Sambon Chautodia, ZPM Nan Likhavali, Jaya Parishad. Land donated by Sri Mari Endriba and family members. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे मंत्री साहब अपने बहुत ही कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ हैं। धीरज बांधिएगा, उनसे हम आज बहुत सारी बातें जानेंगे। मान्यवर, मानो ये एक रिवाज सा है, सरकार खुद द्वार पर आए और हम अपना दुखड़ा रखें। इस परंपरा को निभाते हुए दिपा और लोअर सियांग की आवाम ने एक मेमोरेंडम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी है आपसे। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमने गालो समाज के एक फनकार को चुना है। इन्हें तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। गालो संगीत की दुनिया को एक नया रूप देने वाले माननीय इंजीनियर रोकोम बादो जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेमोरेंडम सबमिशन के इस कार्य को संपन्न करने का कष्ट उठाएं। Honorable Union Minister for Arts Sciences, who is today's chief guest, Honorable MLAs Lekhavali and Narikoyu, and all the dignitaries present on the dais, including the Deputy Commissioner Likhavali, Superintendent of Police Likhavali, the HODs, senior citizens, Gaon Buras and Gaon Buris of all the villages who have joined today, the polling parties, media friends, and ladies and gentlemen present. The request of Deepa is only one, that I would like to read out the representation to be submitted to the Honorable Minister. To Sri Kiren Rijiju, Honorable Minister, Arts Sciences, Government of India, Camp Deepa Village. Memorandum for sanction of 1 number G+2 permanent school building for Gov Secondary School at Deepa. Sir, you have set your foot on this historic land of Deepa village today to consecrate the national flag podium to commemorate the participation of our people in the freedom movement of India. This flag post, on which the national tricolor flies proudly today on this land, is a result of your efforts as our representative in the parliament. This monument will remind the present and coming generations of the sacrifices made by our people along with the scores of freedom fighters of the nation and imbibe in them the feeling of patriotism. We appreciate your efforts. Sir, Deepa village is equipped with a secondary school run by the government of Arunachal Pradesh. Established as a primary school in 1969, it was upgraded to middle school in 1979 and then to secondary school in 1999. With feeder schools at Kuntur, Palay and Gidin villages and also students joining from schools of nearby Assam. This school has currently a strength of 300 students. All along the years, the people of this village have maintained the temporary school building on self-help basis. About 3 decades ago, the wood and bamboo mat school building was replaced by an SPT construction with CGI sheet roofing and bamboo wall. However, this building has outlived its normal life
and is now in deplorable condition. Therefore, we the undersigned foreign on behalf of the people of Dipa pray to your honor to kindly take step to sanction a G+2 school building for this school containing the following: classroom for class 1 to 10, 10 numbers, smart classroom 1 number, office room for headmaster and with attached toilet 1 number, teachers common room 1 number, lavatory for ladies and teachers, ladies teachers 1 number, lavatory for gents teacher 1 number, office room for ministerial staff 1 number, common laboratory for staff 1 number, science laboratory 1 number, library 1 number, midday meal room 1 number, store room 1 number, assembly shed 1 number, common laboratory for male students 1 number, common laboratory for female students 1 number. We look forward to your kind gesture. Jai Hind. Yours sincerely, Sri Marcin Basar, Head Gam Dipa Village, Sri Tami Basar, Gam Dipa Village, Sri Kenya Reva, Gampura Dipa Village, Sri Migo Ada, Chairman Dip Igo Welfare Society, Srimati Yakin Gara, Gaon Panchayat Chairperson Dipa A, Srimati Rimit Basar, Gaon Panchayat Chairperson Dipa B, and myself, Sri Hankar Rakombado, retired government servant. Thank you. Congress moment, and where the first Congress moment conference was held under the leadership of Moj Riba and Moji Riba. So ladies and gentlemen, we have once again gathered here to repeat and recreate the history by inaugurating 100 feet mass flag podium and hosting the national flag. Therefore, ladies and gentlemen, we should be proud to be part of such a historic program. Ladies and gentlemen, now may I request Sri Mata Riba Sir, Deputy Commissioner Lower Siang, to please give a welcome address. Ladies and gentlemen, welcome him with a huge round of applause. Honorable Sir, I am privileged to inform you that while culminating the Azadi Ka Amrit Mahotsav and to celebrate the commemorate 75 years of India's independence along with the rest of the country, and to remember the glorious history of its people, culture and achievements, the district administration and the people of Lower Siang took active participation in this celebration. Today, we are honored to have you amidst us in the time when our country is giving final touch towards the culmination of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Indeed, we all feel proud to be the part of this historic event. Ladies and gentlemen, now one of the upcoming youth leaders would like to share their views with our union minister. So may I request Ria Chinya Taju sir to please come on stage and share your views. सर, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारे कार्दोनियर जी बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। ये इसलिए मुमकिन है कि सर आप जो दिल्ली पे हैं उनको हमेशा लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये सब मुमकिन हो रहा है। जब इलेक्शन सामने आते हैं, ये हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस की सोच रखने वाले हमेशा चिल्ला चिल्ला के जो अच्छा काम किया है उसको गलत साबित करने में तुला हुआ है। सर, मैं अपने दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ, एक पार्टी लीडर की हैसियत से। लास्ट 2019 इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े गलत किया है जो टिकट देने में, हमारे कार्दोनियर जी को बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं दे के जो बाहर वालों को दे के जो गलती किया है, मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं ये गलतियां दोबारा दोहराना जाए। इस बार 2019 के बाद आज तक लगभग 2400 फैमिलीज ज्वाइन किया हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कार्दोनियर जी। तो आप सोच के देखिए सर, 2019 में जितने भी हमारे वोटर्स रहा और अभी जितने भी ज्वाइन हुआ, तो 28 लेवल का जितना भी पॉपुलेशन है वोटर्स है, हम 90% मान के चलता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं आने वाला 2024 इलेक्शन में मैं बोलता हूं 75% से ज्यादा पोलिंग बूथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर 39 पोलिंग स्टेशन है। 39 पोलिंग स्टेशन में से मोर देन 75% जहां पे ऑपोजिशन का एमपी का एक भी वोट नहीं होगा, केवल आपका ही होगा सर। इससे बढ़कर क्या हो सकता है सर?
तो मैं इसलिए सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ 2024 में हम लोग का कार्दोनियर जी को बीजेपी का टिकट दिया जाए। आप जैसा लीडर जो दिल्ली पे है, यहाँ का ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान के दिल्ली में कभी कभी अलग सा एक डिसीजन ले लेता है। सर आप ऊपर का पहुंच है, आप ऊपर में बात कर दीजिए। यहाँ का पब्लिक का पल्स रीडिंग क्या है, पब्लिक का असेसमेंट क्या है, पब्लिक का इमोशन किस पर जुड़ा हुआ है। हम लोग का लीडर जो बीजेपी का जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बीजेपी का जितना भी बेनिफिशियरी सिस्टम को, हर एक को, हर बस्ती को, हर घर को, हर गली, हर जिला को जोड़ने में सक्सेस हुआ है। Ladies and gentlemen, may I request one of the promising leader of Lower Siang Street, Mole River Sir, District President BJP, to please share a few words. Ladies and gentlemen, welcome him with a huge round of applause. Pride of the Northeast, now pride of India, our most beloved Honorable Union Minister. हमें याद है जब 2014 में हमारे मिनिस्टर सर काउंटिंग में आलो में जब जीत के आया था, तब यह आलो से लिकाली पहुंचने में 6-7 घंटा लगता था। तब यह लिकाली में पहुंच के नेशन में यूनियन होम मिनिस्टर बनने से पहले हमारा मिनिस्टर सर जब लिकाली में काउंटिंग से आया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता जो है बहुत ही खराब हालत में है, तो इसलिए मैं अभी दिल्ली जाके मैं तुरंत ये कोशिश करूंगा कि हमारा हाईवे जल्द से जल्द बन जाए। तब आज जो है हम सबको ये नज़र आ रहा है कि हाईवे कंप्लीट हो गया, और जो सफ़र हम लोग 6-7 घंटे में करते थे वो अभी हम लोग केवल 3 घंटा में होता है। 2014 से पहले जितना भी कांग्रेस सरकार में एमपी थे, उसमें हम लोग कोई सारा अरुणाचल में आप देखने से हार्डली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमपी का एक सिंबल, एक डेवलपमेंट स्कीम दिखाई देता था। लेकिन जब हमको कैलेंडर बनाया, उसमें हमने देखा कि दिपा से लेके दुरपाई तक और गारू से लेके सिबरुत तक एक भी ऐसे गांव नहीं था जहाँ पे हमारा मिनिस्टर सर का स्कीम नहीं पहुंचा। से लिकावली अगर हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो हम लिकावली जाने के लिए दिपा से कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम विद इन द अरुणाचल प्रदेश हम जा सकते हैं और लिकावली का दूरी जो है बहुत ही कम होगा। ये है टीम स्पिरिट, इसी को बोलता है आपका डबल इंजन का सरकार। आदमी लोग का एक मिसकंसेप्शन है, बोलता है कि किरण जी को हम लोग बहुत दे चुका। अभी मेरा यह कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सर मैं दावा का साथ कह सकता हूं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमको जितना वोट मिलेगा आपको इतना ही मिलेगा। मैं ये दावा का साथ आपको आपका मौजूदगी में सारा ये आपका ऑडियंस का विटनेस में मैं आपको यही घोषित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आए हुए ऑनरेबल एमएलए नारी कोयू के केंतोरिना जी, जो एडवाइज़र भी हैं एजुकेशन मिनिस्टर का, आपके स्थानीय विधायक कातो निक्योर जी और दोनों के मैडम भी यहाँ आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर मार्तो रिबा जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौतम्बू दाजंगजू जी, यहाँ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बाजुम तबा जी, एटीसी केनबोम योदू जी, और दोनों यहाँ अगल बगल दोनों डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन लोअर सियांग के श्रीमती मारपे मुबा जी और लेपारादा से श्रीमती याबी दिर्जी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के वाइस प्रेसिडेंट नानी लाजी जी मेरे साथ आए हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोलरीबा जी, नीमा संगे जी, पार्टी के कम्युनिकेशन के इंचार्ज, जितने भी जिला परिषद मेंबर्स यहाँ बैठे हैं लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के हैं, और यहाँ जितने हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर के साथ साथ कई सीनियर ऑफिसर्स और
सीनियर सिटीजन यहाँ आए हुए हैं और हमारे जो पोडू पार्टी हैं, गांव बुरा हैं, स्टूडेंट लोग भी आए हुए हैं। आज से 1 साल पहले आप लोगों को याद होगा, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था दीपा में, और ये जो आज बहुत खुशी का जो अवसर है, 100 फीट का हाई मास्ट यहाँ नेशनल फ्लैग जो आज रेज किया है, उसके लिए जो शुरुआत हम लोगों ने साल भर पहले किया था और यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभ अवसर पर मैं आए थे। और आप लोगों ने उस समय भी मुझे कुछ रिक्वेस्ट किए थे, मुझे याद है। आज मैं 1-2 विषय को बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। दीपा तो वैसे तो हिस्टोरिकल जगह है, मगर है तो एक गांव है। और आप लोग भी सोचा होगा तो यूनियन मिनिस्टर यहाँ बार बार कैसे आता है। दीपा मैं तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ, लगभग मेरे ख्याल से 7-8 बार हो गया, कई बार आ चुके हैं। जब एमपी थे, एमपी जब नहीं थे, फिर मंत्री समय में भी लास्ट ईयर में आया, उससे पहले भी यहाँ कम्युनिटी प्रोग्राम में आया, फिर इलेक्शन में भी आया, कई बार मैं यहाँ आया। और आप लोग जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक गांव में कितना बार आता होगा या कभी आया भी है, आप लोग का स्मरण होना मुश्किल है। वो कुछ हकीकत है, इसलिए कि अब एक एमएलए 10-12 हजार 15 हजार बोतर में एक एमएलए होता है। एवरेज हम लोग अरुणाचल में 12 हजार 15 हजार, कोई 20 हजार में एक एमएलए होता है। तो उसमें एमएलए का आप लोगों का साथ तालमेल होता है, गांव-गांव अब उनका बार बार आना जाना होता है। और हमारा जो लोकसभा सीट है उसमें लगभग अभी 9 लाख है। 9 लाख इंडिया का हिसाब से तो कम है, लेकिन अपने आप में 9 लाख भी बहुत होता है। और 9 लाख लोगों को मिलना, लगभग 8,000 गांव है। अगर मैं एक गांव में एक बार जाएगा तो भी 25-30 साल लगेगा एक आदमी को, अगर हर एक गांव में जाना है अरुणाचल में। तो एक एमपी के लिए तो वो मुमकिन ही नहीं है। मैं पहले का एमपी कोई भी अगर गांव नहीं जाता हूं तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी कहीं भी गांव में जाता हूं तो वही बोलता है कि ये गांव में एमपी फर्स्ट टाइम आया है। किसी भी गांव में जाता हूं तो वो बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है यहाँ गांव में एमपी आया, मतलब मैंने पहले बार आया, यहाँ एमपी कभी भी नहीं आता था। और जब से मंत्री बनने के बाद तो और भी वो तो सुनने को मिलता है कि यहाँ तो एमपी तो आया ही नहीं, आप तो यूनियन मिनिस्टर होके हमारे गांव में आया है। तो इसलिए कि सबका जिम्मेदारी बटा हुआ है। अगर एमपी जो है यहाँ जिला परिषद का काम करके घूमेगा तो जिस चीज के लिए एमपी बना के दिल्ली में भेजा है तो वो कौन करेगा। अगर मैं यहाँ ऑफिसर का जेई का काम हमको करना है, यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर का काम मुझे करना है, डीसी का काम, एसपी का काम अगर मुझे देखना है, एमएलए का काम हमको करके घूमना है, तो फिर जिसके लिए आपने दिल्ली में मुझे भेजा तो वो काम कौन करेगा, फिर देश को कौन चलाएगा। सबका अपना अपना रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत कम गांव बचा होगा अरुणाचल में जहां मैं नहीं पहुंचा है। यहां मैं ये सिर्फ दीपा तो कई बार आया, इससे आगे जो आपका कुंतौर, पार्ले, लिचे, एते, वहाँ जो मालिनी गांव से लेकर के उस तरफ कांकू, लास्ट टाइम वहाँ हमने दुरपाई में मोपिन में भी गया, कांकू में तो मोपिन में 3 बार गया, लिकावाली में तो हिसाब नहीं है, गेंसी में तो हिसाब नहीं है। तो एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव में हम कम से कम 150 से भी ज्यादा बार हमने आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है। तो आप थोड़ा सा उसको अंदाजा लगा सकता है कि कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी एक एमपी होने के बावजूद भी इतना बार आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का मौका मिलता है।
इसलिए मैं दूसरा एमपी को मैं ब्लेम भी नहीं करता हूं, और हमसे पहले जो भी एमपी हुआ है मैं ब्लेम नहीं करता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कभी कभी बैठ के खुद सोचता हूं कि इतना बिजी मैं टाइम निकालने के लिए जो मेरा पास कैपेसिटी है वो जो ईश्वर का कृपा होगा। अगर भगवान कृपा नहीं होता है तो एक आदमी इतना जा ही नहीं सकता। मैं जब एमपी नया नया बना, आप लोगों को तो अच्छे से मालूम है, ये दीपा जो है ये तो मेन रोड के बगल में है। आप सोच के देखिए, कई ऐसे गांव हैं, 95% गांव में रास्ता नहीं था जब मैं एमपी बना, और कम से कम 50% गांव ऐसा था जहां एक दिन 2 दिन पैदल चल के आना पड़ता था। 10% गांव तो ऐसा है जहां 7 दिन 8 दिन ऐसे पैदल चलने से तब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचता था। मैं खुद पैदल चलता था, कई गांव में पैदल चल के हमने कैंपेन किया है। तो मैंने उस समय सोचा कि इस हालात में अरुणाचल का जो परिस्थिति है इसको सुधारने के लिए जैसे काम चल रहा है ऐसे काम करने से होगा नहीं, क्योंकि 100 साल लगेगा, 200 साल लगेगा, होगा नहीं। ये तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ऐसे आप उसको थोड़ा बाद में गहराई से सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं। Poborla rika namba bukpa baikene majidu akenna sarne kale ko anna kapa kuma anna oko dipa oko 28 likawali oko bu rila pala chadumra la maina bam bukpa meken jala yo gochin kontroversi kama ba rebi geba elo alla weather chin mala ba aldo sanok maina munan chin ngunuk laga ba madu nani tala chin majaba aljika ela ngo mepaduna oke dolu ada agong gonna iya ngono kiran sanne kapa kuma tapa kuma la membam duk ciru kumai MP nyum ko ba ril duna ko e bolo be innam chana machin be kobida ba inna chala chira ra itu pura India ka भारत ने हमको बोके कैबिनेट मिनिस्टर ba mol rakum sara India में guri takokulo bui ka chetai ma ija bui chin me ge me no pulik pa ma ba redo every leg one me bui dolu dolu mintaram ba district intaram chin chip ingam la ma do every la redo oka agom gonna dolu ata politics ane likavali ida politics lo ija BJP nyu kadu Congress chin chehra kapa kuma any party chehra kapa kuma likavali e emberil do BJP peril do politics lo ija BJP nyu kadu Congress chin chehra kapa kuma any party chehra kapa kuma likavali e emberil do BJP peril do ngonu ka eta go likavali public 28 likavali ka mana mona me sara nom party baji bachimo o nom yo bachimo nom ngonu ka ekta MP go mapakwan me Narendra Modi ngunu ki MP yad ko ni ani lok sargare nam lok cabinet minister ba jila ok reshuffle rena karam chin ako notun ba kuta indakla rena ma kan me dolu gada ngunu ka pangnang goru kuni center ka pangnang goru kuni ok big quality ko kale en me body government la chi bhoda indak duna ni ala ngunu ka apoglo dinchi ba me pelage alone Nia nana mona kako kula, nia bipure na ko meko kara kula, boy kara namko, butam nigia lako, niksa lako, boti kumabri lako, hari na ko kako bolo, alo ne kaka toka, uno ko na cholo njumbo, entire ona cholo mo, uno dikpa njumbo, uno 28 njumbo, entire boy ka 20, boy ka konsisti hai, pura boy kuraku, mana hai kana MP pa kumare, है dinchi bala, मैं तो लगा politics है ओके इलेक्शन तो आ गया है सर इलेक्शन का ये है एक्चुअली लास्ट टाइम भी रिसेंटली आपका ये पंचायत इलेक्शन हुआ है उसमें भी सिलेक्शन का कमिटी जो है टिकट का जो कमिटी मेंबर्स है उसको एकदम सही तरह डिसीजन लेना चाहिए तो लास्ट में देखिए अगर यहाँ में लिकावाली में आपका बीजेपी लड़ने जा रहा है दिखाई दे रहा है तो हम लोग सुनने में आया था मौलवी भी कॉन्टेस्ट करेगा प्रेजेंट तो छोड़ेगा नहीं
तो हम तो इंडिपेंडेंट जिला है, तो हम तो दोनों को निगरानी कर रहे हैं, जो जीतेगा उसमें घुसेगा सोच रहे हैं। लेकिन एमपी में तो हम बीजेपी है, एमपी में हम बिल्कुल बीजेपी में, एमएलए में हम न्यूट्रल है अभी बिल्कुल, जाओ जो घुसेगा वहाँ घुसेगा। लेकिन अगर निगोर सर को आप देते हैं तो सर आपका लेवल से, स्टेट गवर्नमेंट का लेवल से अगर निगोर को देता है तो मौलिक को आप लोग को कन्विंस करना आप लोग का ड्यूटी बनता है। अगर कम्युनिस्ट नहीं करता है तो वो आके फिर लड़ेगा, तो जाके पार्टी दो ग्रुप बन जाता है। अगर मौलिक को देता है तो निगोर सर को भी तो कन्विंस करना है। ऐसा नहीं करके दोनों एक को देगा एक को छोड़ देगा, वो दूसरा वाला आके हल्ला गुल्ला करता है और जो इंटेक हम लोग का वोटर से, जो इंटेक हम लोग का पार्टी है उसको तितर बितर करा देते हैं। तो इस तरह हुआ है। ग्राउंड का रियलिटी जो है वो एकदम बिल्कुल जांच करके टिकट को दिया जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बाकी जो है किरण सर आपका ये लास्ट टाइम 2017 में गुंकेरिबा के लिए टिकट मांगने दिल्ली गया रहा आपका पास, तो आपका चैम्बर में हम यही बोला है और कोई लीडर आके बोलता है मेरा वोट आपका है, पूरा मेरा वोट आपका है। कांग्रेस वाला भी आके आपको बोलता है, बीजेपी वाला तो बोलता ही है और दूसरा एमपीपी वाला भी बोलता है, लेकिन सभी बोलता है। लेकिन 28 लिकावाली में अगर कोई भी लीडर इन्वॉल्व भी नहीं करने से, ये अगर कोई लीडर किरण को मत दो बोलने से वो वोटर जो है को भी जवाब नहीं देगा। लेकिन कोई भी लीडर अगर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन किरण को वोट देना हाँ बोलने से वो होगा बोले। दीपा बहुत हिस्टोरिकल जगह है अरुणाचल प्रदेश के लिए। आप सबको मालूम होगा यहाँ 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने प्रोमिनेंटली, कई लोग थे जैसे मोजेरीबा सेम नाम का है, और भी कई फ्रीडम फाइटर्स थे, यहाँ फ्लैग होस्टिंग किया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में मैंने यहाँ आकर के यहाँ के एमएलए कारदो निकोर साहब से मिल करके हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दिया। फिर आज 100 फीट उसका हाइट का यहाँ हाई मास्ट बड़ा फ्लैग पोडियम एक खोला, उसका आज इनॉग्रेशन पोस्टिंग हुआ, उसके लिए मैं यहाँ आया। साथ में डेवलपमेंट का कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने शुरू किया, उसके बारे में भी जानकारी दिया। प्रमुख रूप से ये अमृतकाल में है, 100 ईयर्स का जर्नी शुरू हो गया हम लोगों का इंडिपेंडेंस ईयर का। अभी से लेकर के नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो जर्नी शुरू हुआ, उसका एक तरीके से शुभारंभ यहाँ दीपा जो गांव है, ये लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यहाँ बहुत अच्छा आज कार्यक्रम हुआ, यहाँ के सारे ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने बहुत अच्छा मीटिंग रखा है। तो अरुणाचल का मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी दीपा में आकर के देखना चाहिए कि कौन सा जगह में हमारा पहला ट्राई कलर, हमारा तिरंगा फहराया था। ये बहुत हिस्टोरिक जगह है दीपा, इसके लिए आए थे। सर आपने कहा कि आपकी स्पीच में आपने कहा कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, रूरल एरिया में पहुंचता है, बार बार नहीं पहुंच पाता, वही है। नहीं सर, आप अपने मैसेज को आप कैसे पहुंचाएंगे? अभी हमारा पार्टी है, सरकार के हमारा मशीनरी है, ऑफिसर्स हैं और हमारे पंचायत के लीडर्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग निर्णय करता है, बड़ा बड़ा फैसला जरूर करता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ग्रास रूट में अच्छा से होना चाहिए। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऑफिसर टीम से बात करेंगे कि जो जितना स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसका जानकारी कैसे यहाँ पहुँचाना है गांव-गांव तक। हर एक गांव में हमारा स्कीम पहुँच गया, लेकिन कोई मालूम नहीं है, होता है ना, कोई लोग स्कीम मालूम नहीं है। या एमएलए साहब ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया आज कि हम लोग कितना मेहनत से स्कीम्स लाता है, पब्लिक को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मन की बात तो प्राइम मिनिस्टर जिस दिन मन की बात रखता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का सोच आम आदमी से जो कनेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, और जगह जगह हर राज्य का जो विषय होता है उसको उठाते हैं। आज दीपा में मन की बात का भी हम लोग ने सब विटनेस किया, बहुत अच्छा हुआ, अरेंजमेंट किया है, गांव के लोग भी बैठा, हम लोग सब मिल करके सुना है, अच्छा लगा। लिकाबाली का जनता को जो मैसेज देना था मैंने मीटिंग में कहा, और अरुणाचल के लोगों को भी कहा कि अगले 25 साल में अरुणाचल को देश के हिसाब से हम लोग फुली डेवलप कराएंगे। अभी हम बॉर्डर कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, बॉर्डर सेचुरेशन कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत हम अगले 6 महीना में पूरा अरुणाचल का हर एक गाँव में 4G नेटवर्क देने का हम लोग ने निर्णय किया है। इम्प्लीमेंटेशन लगभग 60-70% का आसपास पहुँच गया है।
अगले चुनाव से पहले हम 4G नेटवर्क 100% अरुणाचल का हर एक गांव में पहुंचाएंगे। गाड़ी रास्ता जहां जहां नहीं पहुंचा है उसको हम लोग कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद जहां वाइडनिंग या ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ उसका भी हम लोग रीअसेसमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी जी के साथ में बैठ कर के मीटिंग लिया कि अरुणाचल में बारिश की वजह से जो रास्ता जल्दी ख़राब हो जाता है उसका कोई नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं क्या, ताकि ड्यूरेबिलिटी जो रास्ता का लॉन्ग लास्टिंग कैसे किया जाए। कई चीज़ें हैं। एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काफ़ी अभी ध्यान दिया है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो लगभग मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, अच्छा से ऑक्सीजन लग गए हैं, डॉक्टर्स आ गए, लेकिन ये सुविधा प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अरुणाचल अभी जो बेसिक नीड है, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क, रास्ता, जो बेसिक नीड है वो लगभग अभी पहुंचने वाले हैं, सेचुरेशन मोड में आने वाला है। अगले हमारा कोशिश रहेगा इनकम कैसे बढ़ाना है। हम फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी देने के बाद हर एक परिवार कैसे फले फूले, कैसे उसका इनकम जनरेशन हो, ताकि एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए उसके लिए व्यवस्था शुरू करेंगे। पहले बेसिक नीड चाहिए, खाना पहले सबसे ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, तो ये सब हम दे रहे हैं। अभी फ्री चावल भी हम लोग पहुंचा रहे हैं। यहाँ तो ये एरिया में तो चावल का है इतना उन लोग को मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब खेती बाड़ी करके अवेलेबल चावल है। पहाड़ में बॉर्डर में बैठने वाला तो 5 kg फ्री चावल मिलना मतलब बहुत बड़ा उसका मतलब होता है। ये पूरा आपका जीने का आपका बहुत बड़ा साधन है, नहीं तो खाना पीना बॉर्डर एरिया में तो बहुत मुश्किल होता है। सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट 25 ईयर्स आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर अरुणाचल, और अरुणाचल पूरा डेवलप करेगा, वो हमारा कमिटमेंट है। मैंने 20 साल पहले एक स्लोगन दिया था, अरुणाचल का हम लोग नंबर 1 स्टेट बनेगा। अभी लगभग हम लोग टेक ऑफ पॉइंट में आ गया। 4-5 बड़ा प्रोजेक्ट लग जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ये फूड पार्क जो हमने ही खुद कराया ईटानगर के सामने में, ये सारा चीज़ जिस दिन लागू होगा अरुणाचल का पर कैपिटा इंडिया में नंबर 1 जरूर हो जाएगा। ये हम अभी भी मानते हैं और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने अमृतकाल का बात किया था, तो आपने कहा था कि दिल्ली में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में करेंगे। अभी डेट प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत करके उसका डेट तय होगा। लाखों इंडिया का युवा आएंगे, यहाँ से भी काफ़ी युवाओं को हम लोग ले जाएंगे। बहुत बड़ा वो इंडिया का लार्जेस्ट एवर यूथ गैदरिंग होगा दिल्ली में, वो है अमृत वाटिका कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें सारा गांव का, यहाँ दीपा का भी, अरुणाचल का हर एक गांव से मिट्टी ले जा रहे हैं। तो वो मिट्टी जो हम लोग ले जा रहे हैं उसको दिल्ली में 1 इंडिया जो भारत का सिंबल जहाँ बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है। थैंक यू। आज बहुत लकी है कि किरण बहुत बड़ा सा दीपा बस्ती में लोअर सियांग में प्रोग्राम हो रहा था। अभी वो प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। उस मौका को फ़ायदा लेते हुए आई एम एज ए स्टेट कन्वीनर ऑफ द मन की बात, यहाँ एक एट द सेम टाइम प्रोग्राम से पहले मन की बात का अरेंज किया है। उसमें हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू भी भाग लिया है। उसका साथ 2 विधायक, 2 MLA भी साथ में सुना है, along with the DC, SP and all HODs, and कुल मिला के 600-700 करीब मन की बात आज सुना है। इट्स वेरी बिग प्रोग्राम। सिर्फ दीपा बस्ती में सिर्फ नहीं है, इट्स हैपन थ्रू आउट द स्टेट। ईटानगर में जैसा हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बिवराम हो गए भी उधर ही एक पोलिंग स्टेशन में है, अनंत नारायण मिश्रा भी वो एक पोलिंग स्टेशन में है, एंड दोनों जनरल सेक्रेटरी वो भी अलग अलग पोलिंग स्टेशन में है। मन की बात आप सबको पता है, हर महीना लास्ट संडे ये कार्यक्रम मन की बात होता है। एंड हम लोग का वही है कि उसमें सिर्फ बीजेपी सुनना है, हर व्यक्ति, हर आदमी नरेंद्र मोदी का मन की बात को सुनना है। एंड वी हैव ऑर्गेनाइज एवरी पोलिंग स्टेशन, 2222 पोलिंग स्टेशन वी हैव। उसमें हर पोलिंग स्टेशन में मन की बात सुनने का प्रावधान हम लोग पार्टी ने कराया गया है। उस पर गाँव वाला जाके सुनते हैं, एंड जो भी इरेस्पेक्टिव ऑल पॉलिटिकल पार्टी जाके सुन सकता है।
मन की बात पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, अपना जीने का तरीका, रहने का तरीका, इनकम कैसा किया जाए और आगे लाइफ में कैसा जिएगा, ये सारा चीज़ बताया जाता है। और जैसा ख़ास करके अरुणाचल का कंटेक्स में होने से, कुछ स्पेसिफिक चीज़ होने से वो लाइमलाइट में लेके आके देश भर को बताता है। तो यही है मन की बात। आज बहुत अच्छा हुआ दीपा बस्ती में आके, एंड किरण को लकीली किरण का प्रोग्राम का साथ हम एट द सेम टाइम एकोमोडेट कर एडजस्ट करके वो जो प्रोग्राम किया है, बहुत बढ़िया से आज प्रोग्राम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आज जो यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है 100 फीट हाई मस्ट फ्लैग पोडियम का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, ये बहुत एक यूनिक चीज़ यहाँ घटी है, लेकिन ये यूनिक चीज़ यहाँ घटनी ही चाहिए थी, क्योंकि जहाँ तक इतिहास की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट में जाना जाता था, 1954 में ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ। उससे पहले जब यहाँ 15 अगस्त 1947 में जब फ्लैग होइस्ट हुआ था पूरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में, अभी जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें कहा जाता है कि सदिया में उन्होंने प्रपोज़ किया था कि वहाँ फ्लैग होस्ट होना है, वहाँ फ्लैग होस्ट वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने लड़कर, क्योंकि यहाँ मोजेरिबा उन जैसे कई यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे और बहुत अवेयर थे, तो उन लोगों ने यहाँ दिपा में, अरुणाचल प्रदेश के अभी जो NEFT के दिपा में उन लोगों ने लाकर यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को पहली बार यहाँ पर नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। अब उस इतिहास को दोहराते हुए आज फिर से यहाँ पर नेशनल फ्लैग, आपने जैसे बताया, जो 100 फीट हाई है, इसे नेशनल फ्लैग को यहाँ पर होस्ट किया गया। और ये पॉसिबल इसलिए मुमकिन हुआ, मैं चाहूँगा आपका चेहरा दिखा दूँ। ये एक यूथ लीडर है, अभी अपकमिंग एक यूथ लीडर है, इकार पक्का रिबा, और रिश्ते में ये मेरा दामाद है और मैं इनका चचेरा ये ससुर हूँ। तो इनके बदौलत इन्होंने इस पूरे प्लेस को जो है डोनेट किया है, इनके पिताजी ने और इन्होंने मिलकर, इनके पूरे परिवार ने मिलकर ये प्लेस डोनेट किया है और उन्हीं के बदौलत ही ये आज मुमकिन हो पाया है। तो सच में हम इनका तो शुक्रिया अदा करते ही हैं। और इनके अलावा आज इतने हमारे दिग्गज मंत्री किरण रिजिजू साहब आए, सोच के देखिए, इस इवेंट के लिए एक यूनियन मिनिस्टर आते हैं और साथ में बाकी MLAs तो थे ही। सो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा आशा करते हैं कि जो ऐतिहासिक घड़ी है ये हमेशा के लिए हमारे अरुणाचल के इतिहास में दर्ज होगा और साथ ही साथ इनका नाम भी, इनका परिवार का नाम भी, इकर पक्कर रिबा के परिवार का नाम भी हमेशा उस इतिहास में दर्ज रहना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा। धन्यवाद सर। ऐसे लैंड डोनर आप क्या कहना चाहेंगे? लैंड डोनर के सब में तो मेरा बोलना है कि मेरा ये एक्चुअली ये दीपानगर, एड्रेसिंग दीपानगर, सो ये दीपा कैंप दीपानगर, ये एक्चुअली 1947 में असम हो गया। ये 1947 एंटायर इस बॉर्डर असम इस दीपानगर, सो फ्लैग होस्टिंग एट दीपानगर। So after 1950 earthquake, so one part of the remaining this Dipanagar is this place. Thank you all. तो सर, आज जो बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पर इवेंट देखने को मिला है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू यहाँ पर जो 100 फीट हाई जो फ्लैग पोडियम है उसका उद्घाटन किया, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज़ादी की अमृत महोत्सव में जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट है, वो लोग अनसंग हीरोज़ को बोर्ड लोग मतलब रिसर्च करके निकालने के बाद में स्पेशली ये बहुत अरुणाचल में तो बहुत है, जैसे कि वो खामती राजा लोग है, वांगचो राजा लोग है, वो लोग भी बहुत पुराना फ्रीडम फाइटर्स था। और दीपा कांग्रेस मूवमेंट का हिसाब से और मोर देन 40-45 को रिकॉग्नाइज किया। जो एक्टिव मेंबर्स था उसमें से अभी जैसे कि बहुत एक्टिव मेंबर्स, जैसे कि लेट तामिक डाबी, लेट रिमो जिसका नाम ही नहीं था, और नोपो तैपेदिया, वो लोग अभी पूरा छानबीन में पता चला वो लोग भी है। अच्छा है, इट इज़ ये जो है एक सिंबॉलिक डेडिकेशन है। ओरिजिनल जो प्लेस है आपको तो बताया था, जो लैंड ओनर है वो लोग तो अभी थोड़ा नीचे साइड पर गया आसाम में, बट सिंबॉलिक डेडिकेशन आज तक। सो वी आर ग्रेटफुल टू आवर फैमिली मेम्बर जो लैंड डोनेशन किया है। तो उसी के साथ में ये किसी का अभी एक कॉमन प्रॉपर्टी जैसे ही हो गया, तो गवर्नमेंट को भी हम लोग बहुत आभारी हूँ, थैंक्स देता है कि वो लोग भी काफ़ी साथ दिया है। और अनसंग हीरोज़ में जैसे कि हम आपको बताया, बहुत स्पेशली गालों में बहुत रिकॉग्नाइज किया, हाईएस्ट रिकॉग्नाइज किया, मोर देन 40-45 रिकॉग्नाइज किया अभी तक। लिस्ट भी हम शायद अभी तो ओपन पब्लिक डोमेन में ही है, और एक कमेटी भी था उसमें, बाकी सब वही है।
वही आप लोग को जो थैंक्स देता है, तो थोड़ा सा आप लोग जो सही में अनसंग जो सेक्रीफाइस बोल के वो लोग के भी नाम लेने से ठीक है, सिर्फ एक दो आदमी का ये नाम ये नहीं है। तो दर्शकों, आज का जो इवेंट था, जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, वो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आर्ट एंड साइंस किरण रिजिजू भी चले गए हैं, और इसी के साथ हमारा जो रिपोर्टिंग है आज के, वो भी यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही रिपोर्टिंग के लिए, ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप बने रहे जुम डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।